क्या आपके होंठ भी कुछ इस प्रकार दिखते हैं? क्या आप भी खाने में वो गलतियाँ कर रही हैं? सिर्फ सर्दियाँ ही नहीं, गर्मियों में भी क्या आपके होंठ ऐसे रूखे दिखते हैं? चलिए जानते हैं आज। क्या आप भी अपने रूखे सूखे होठों से परेशान हैं? क्या आपके होठों से भी चमड़ी निकलती है और होठ सूख जाते हैं? क्या इन सर्दियों ने आपको भी परेशान किया हुआ है? अगर इसका जवाब है हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोषनी सामल, शिशुदंत चिकित्सक, आज आपके सामने एक नया विषय लेके आई हूँ। आज का विषय है सूखे ओठ। अक्सर सर्दियों में हमें रूखे सूखे ओठ बहुत परेशान करते हैं। ये दिखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं और हमको काफी इरिटेट करते हैं। तो चलिए जानते हैं आज सूखे ओठों के कारण व उसका इलाज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूखे ओठों के कारण की। अगर मौसम में बदलाव है, अगर मौसम बहुत ज्यादा ठंडा है, तो उस वजह से भी हमारे होठ सूख जाते हैं, जिसमें से ऊपर की परत और ऊपर की चमड़ी निकलने लगती है। सर्दियों में चलने वाली हवा अक्सर हमारे होठों की नमी को सोख लेती है और हमारे होठ को सुखा देती है। सर्दियों में ज्यादा तेज हवा चलने से भी हमारे होठों से पानी सूख जाता है और मॉइस्चर और नमी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे होठ रूखे और सूखे लगते हैं। कई बार तेज धूप में गर्मी की वजह से भी हमारे होठों पे डायरेक्ट जब सूर्य की रोशनी पड़ती है, उस वजह से भी हमारे होठ सूख जाते हैं। सूर्य की रोशनी विटामिन डी देने के साथ साथ हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन कर देती है, जिसके कारण भी हमारे होठ सूख जाते हैं। तीसरा कारण है पानी की कमी। जब हमारे शरीर में पानी की कमी होती है और डिहाइड्रेशन होती है, तब भी हमारे होठ सूख जाते हैं। सर्दियों में पानी का सेवन वैसे ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाती है। चौथा है होठों की आदत। कई बार लोगों को आदत होती है होठों को बार बार चाटने की या होठों को बार बार चबाने की, अपने मुंह में डालने की। उस वजह से भी आपके होठ सूख जाते हैं और होठ सूखे और रूखे लगते हैं। सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े लोगों को भी बार बार ओट चबाने की या ओट को जीभ से चाटने की आदत रहती है। कई बार धूम्रपान करने से, सिगरेट बीड़ी पीने की वजह से भी आपके होठ काले और रूखे हो जाते हैं और आपके होठ सूखे हुए लगते हैं। सिगरेट या बीड़ी में मौजूद निकोटीन आपके ओठों में जो खून होता है, जो ब्लड सप्लाई होता है, उसे कम कर देता है, जिसके कारण ओठ काले और सूखे हो जाते हैं। कई बार किसी चीज की एलर्जी से भी आपके होठ सूख जाते हैं और उसके बाद विटामिन की कमी से, विटामिन B12 की कमी से भी आपके होठ सूखे होते हैं। कई बार बीपी की दवाइयाँ लेने से भी, जिन लोगों में ज़्यादा तेज बीपी रहता है या जो लोग मुहासे की दवाई लेते हैं, उन दवाइयों की वजह से भी होठ सूखने लगते हैं। कई बार छोटे बच्चे या बड़े मुंह खोल के सोते हैं और मुंह से सांस लेते हैं, जिसकी वजह से भी उनके होठ और मुंह सूख जाते हैं। मुंह से सांस लेने पे मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, आप चाहे तो मेरे चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से आपके होठ सूख जाते हैं और उसमें से ऊपर की चमड़ी निकलने लगती है। तो चलिए जानते हैं इसका क्या इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले पानी की कमी को दूर करने के लिए आपको पर्याप्त रूप में पानी पीना चाहिए। गर्मी हो या सर्दी, आपको पानी की मात्रा में कमी नहीं होनी चाहिए। आपको होठों को नम रखने के लिए मॉइस्चराइजर का उपयोग करना चाहिए। आप नारियल या गोले का तेल भी लगा सकते हैं। अपने लिप में किसी भी तरीके का बाम लगा सकते हैं, जिससे आपके होठ मॉइस्चराइज रहें और वे सूखे हुए ना लगें। आपको अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करना चाहिए। आपको धूम्रपान कम करना चाहिए, बीड़ी सिगरेट कम पीना चाहिए और चाय कॉफी की मात्रा भी कम करनी चाहिए, ताकि आपके होठ सूखे ना। आपको सूर्य की रोशनी से बचना चाहिए और आप सूर्य की रोशनी में जाते हैं तो आपको सनस्क्रीन लगाना चाहिए और होठ को मॉइस्चराइज रखना चाहिए। ओठ की आदतों को ठीक करने के लिए आप अपने दंत चिकित्सक के पास जाएं, जिसके बाद वो आपका सही से उपचार करेंगे। आपको खाने पीने में ऐसी चीज़ें लेनी है जिसमें विटामिन B12 की मात्रा अधिक हो। अगर किसी तरह की विटामिन की कमी है, तो आपको कोई न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स लेने हैं, विटामिन B12 की गोलियां लेनी है, जिसकी वजह से आपके होठ ड्राई नहीं लगेंगे। तो ये सब इलाज से आप अपने होठों को दोबारा से मॉइस्चराइज और नम रख सकते हैं और इसके बाद आपके होठ ड्राई सूखे हुए नहीं लगेंगे। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको नई जानकारी दे पाई और आने वाली वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको इसी तरीके से
और वीडियोस आपके सामने लाती रहूं और ये मेरा मोटिवेशन बढ़ाते रहें। धन्यवाद।